कैदी नंबर 132 जिसे फांसी की सजाए सुनाई जा चुकी थी। जब फांसी का दिन था तो जल्लाद उसे फांसी के फंदे के पास ले जाने की तैयारी करने लगा है। उसी वक्त जेल की जो 22 साल की खूबसूरत जेलर साहिबा है, उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। कैदी ने जो ख्वाहिश जाहिर की उसे सुन पूरी जेल में जो सनसनी फैला दी। उसने कहा, जेलर साहिबा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ, जो अपने मर्जी से मेरे साथ हो। एक बार एक लड़की मेरे साथ सोए और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। यह सुनते ही वहां मौजूद सिपाही और जेल के सारे अधिकारियों जो हैरान रह जाते हैं, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी ख्वाहिश कैसे पूरी की जा सकती है। तभी उस कैदी ने बताया कि अगर मुमकिन हो तो पूरे शहर में ऐलान करवा दीजिए, क्या कोई ऐसी लड़की है जो एक रात के लिए सजाए मौत के कैदी की दुल्हन बन सकती हो। यह सुनकर के सिपाही सदमे में आ गया, लेकिन सवाल यही था, वाकई इस कैदी की ख्वाहिश पूरी की गई? वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, और उस रात ऐसा क्या हुआ कि सबने जो रेंगटा खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। एक 35 साल की लेडी इंस्पेक्टर जो मेरी पूरी जिंदगी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी और जेल खानों की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच ही गुजर गई। मैंने जिंदगी में बहुत सारे कैदियों को आते जाते देखा। कुछ बेगुनाह लगते थे तो कुछ बेहद खूंखार लगते थे, लेकिन एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे दिल में एक अजीब सी कसमकस डाल दी, और उसका कैदी का नाम था कैदी नंबर 132। वो कोई आदमी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह किसी दूर की दुनिया में खोया रहता हो। मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाई, और ना वह पूरी तरह जो मासूम लगता था और पूरी तरह ना ही वो मुजरिम लगता था। जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी, उस वक्त मेरी उम्र महज 22 वर्ष होगी। मैं जवान थी और जिंदगी को देखने का नजरिया भी जो अलग था। जब भी मेरी नज़र उस कैदी पर पड़ती, मुझे लगता कि जैसे वह मेरी सोच में हो। हाँ, उसके चेहरे पे एक अजीब सुकून था, लेकिन जो उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती थी। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो थी उसकी उम्र महज 21 वर्ष थी। उसने जो दुनिया थी अभी ठीक से देखी भी नहीं थी, और ना ही उनकी दुनिया भी शुरू हुई थी। अब हमेशा उसके लिए इस दुनिया का अलविदा कहना था। वो बहुत कम बोलता था, ऐसा लगता जैसे उनके पास बोलने के लिए जो शब्द ही खत्म हो गए हों, शायद, या फिर वो बोलना ही नहीं चाहता था। कई बार मेरा दिल चाहता कि उससे पूछूं, आखिर तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि तुम्हें जो सजाए मौत सुना दी गई, लेकिन उसके चेहरे की मायूसी देखकर मेरे कदम अपने आप रुक जाते थे। फिर भी कैदी नंबर 132 को देख के मेरे दिल में एक सुकून और एक हमदर्दी सी पैदा हो जाती थी, जैसे कोई सवाल मेरे अंदर ही अंदर जो जन्म ले रहा हो। मगर जेल के कानून बहुत सख्त होते थे, और कैदियों से जरूरत से ज्यादा बात करना या हमदर्दी दिखाना ये बिल्कुल सख्त मना था। एक दिन मुझे खबर मिली कि 2 दिन बाद कैदी नंबर 132 को फांसी दी जानी है, और उसे आखिरी बार अपने घर वालों से मिलने की इजाजत मिलेगी। यह खबर पड़ते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई, और मेरे दिल की घबराहट थी जो बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मैं जानती थी कि हर सजाए मौत पाए गए कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी, लेकिन मौत से पहले यही एक इकलौता हक होता है, चाहे वह अपना पसंदीदा खाना चाहे या किसी अपने से मिलना चाहे या कोई ख्वाहिश जाहिर करे। उस दिन कैदी नंबर 132, जिसका असली नाम साहिद था, अपनी माँ से मिल रहा था। उसकी माँ उससे लिपट कर जोर जोर से रो रही थी और बार बार कह रही थी, बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे जो फांसी से बचा लेगा। उसके ये अल्फाज मेरे कानों में देर तक गूंजते रहे। एक माँ का इतना यकीन मेरे नाकाबिल यकीन था। फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, और जेल में शायद ही कभी कोई फैसला वापस लिया जाता है। फिर भी वह औरत है जो पूरे भरोसे के साथ कह रही थी कि उसका बेटा है जो बेगुनाह है, या फिर कोई करिश्मा जरूर होगा। उसी दिन मुझे हुक्म मिला कि साहिद से उसकी आखिरी ख्वाहिश है जो पूछी जाए। मैं सोच रही थी कि शायद वह कहेगा कि अपने घर वालों के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता हूँ। ऐसे हालात में कौन बड़ी ख्वाहिश करता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश इतनी अजीब और हैरतगंज होगी कि मैं सुनकर हिल जाऊंगी। मैं उसके पास गई और जिंदगी में पहली बार उससे बात की। कुछ पल खामोश रही, फिर मैंने हमदर्दी से उनसे पूछा, साहिद, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश?
बताओ हो तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शाहिद ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में बोला, मैडम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझसे वादा करें कि उसे पूरा किया जाएगा। मैं हैरान थी, फिर भी मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, यह हर कैदी का हक है और तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने की जो पूर्ण रूप से कोशिश की जाएगी। मुझे हैरानी इस बात की थी कि वो कितनी शांति से अपनी आखिरी ख्वाहिश की बात कर रहा था, जैसे जैसे उसे मौत का कोई डर ही ना रहा हो। मैंने कहा, चलो डीएम साहब खुद तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछेंगे। मैं शाहिद को लेकर के जो डीएम साहब के कमरे में पहुंची, डीएम साहब ने उसे बड़े गौर से देखा और बोले, बेटा बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। वो हैरान थी और डीएम साहब भी इस कैदी से इतनी मोहब्बत और नरमी से पेश आ रहे थे, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन शायद हकीकत जानते थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि शाहिद का जुर्म उतना सीधा नहीं था या फिर किसी भी उसे यह सजा क्यों मिली थी। इस जेल में अक्सर ऐसे कैदी होते हैं जिनके जुर्म बहुत मामूली होते हैं, लेकिन सजाएं बेहद सख्त हो जाती हैं। बड़े बड़े गुनाहगार आज़ादी से घूमते रहते थे। यही है जो कड़वी सच्चाई थी। शाहिद ने एक लंबी और गहरी सांस ली और बेहद शांत आवाज में कहा, सर मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ। मैं निकाह करना चाहता हूँ और अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। यह सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया हो। मैं डीएम साहब और बाकी मौजूद अफसर हैं जो हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सजाए मौत का कैदी ऐसी और बात इत्मीनान से कहेगा। डीएम साहब है जो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बहुत नरमी से बोला, बेटा शादी तो हम करवा भी दें, मगर सवाल यह है कि कौन सी लड़की तुमसे जो शादी करेगी। ये जानते हुए ही अगले दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। वो थोड़ी देर रुके, फिर बोले, तुम्हें फांसी की सजा पाए हुए कैदी हो, ना तुम अमीर हो, ना तुम्हारा कोई ऐसा रसूख है कि कोई परिवार के पैसे के लालच में कोई बेटी दे दे। तुम एक गरीब खानदान से हो और ऐसे हालात में गरीब लड़के से शादी करने को कोई तैयार नहीं होता। और फिर तुम अपनी जिंदगी का आखिरी मौका इस तरह क्यों बर्बाद करना चाहते हो। उन्होंने बड़ी एक सादगी से कहा, कोई और ख्वाहिश बताओ, मनपसंद खाना या किसी खास आदमी से कोई मुलाकात करना। हम सब इसको करने को तैयार है, मगर शादी है जो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। शाहिद पर डीएम साहब की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो पूरे इत्मीनान से बोला, साहब मैं पहले से ही कह चुका हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश शादी ही है। आप फिक्र ना करें, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अगर किसी किस्मत में शादी होगी तो जरूर हो जाएगी। सब लोग हैरान उसे देख रहे थे। एक पल के लिए यह ख्याल भी आया कि कहीं वो इंस्पेक्टर जीनत से है जो निकाह की जिद तो ना कर दे। लेकिन शाहिद ने जो अगली बात कही वो इससे भी ज्यादा हैरतगंज और परेशान करने वाली थी। उसने कहा, आप बस इतना कर दीजिए कि शहर में ऐलान करवा दीजिए कि शाहिद जो फांसी का कैदी है, एक ऐसी औरत से निकाह करना चाहता है जो सिर्फ एक दिन के लिए उसकी दुल्हन बनने को तैयार हो। और उसकी सजाए मौत से पहले यह सुनते ही पूरा कमरा जो सुन्न हो गया और इतनी अजीब बात की अपने कानों पर यकीन करना जो नामुमकिन था। शाहिद ने डीएम साहब से वादा भी लिया कि अगर कोई औरत इस शर्त पर निकाह के लिए राजी हो जाती है तो उसे रोका नहीं जाएगा। वह पूरी रात उसके साथ गुजार सकेगा। उसकी वजह चालाकी और आत्मविश्वास हम सबको सोचने पर जो मजबूर कर रहा था। डीएम साहब ने कुछ लम्हे सोचा और फिर बोला, बेटा हमें पूरा यकीन है कोई औरत ऐसा इस शर्त पर तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होगी। क्यों जिंदगी बर्बाद करेगी कोई अपनी, सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनने का क्या मतलब है। कौन अपने घर वालों से दुश्मनी मोल लेगी। लेकिन शाहिद पूरी तरह से शांत था। नरम लहजे में बोला, आप बस ऐलान करवा दीजिए, अगर कोई नहीं आया तो मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, फिर चाहे मुझे सरेआम सूली पर जो चढ़ा देना। शाहिद की इस जिद के आगे आखिरकार सब अफसरों को झुकना पड़ा और पूरे शहर में ऐलान करवा दिया गया कि शाहिद, जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जानी है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत इस शर्त पर उनसे निकाह के लिए तैयार हो तो आए। यह ऐलान पूरे इलाके में गूंज चुका था।
तो दोस्तों, इस कहानी को हम करते हैं यहीं पे बंद और आपको फिर बताएंगे अगले पार्ट में क्या शाहिद का निकाह है जो क्या इंस्पेक्टर जीनत से ही होगा, या फिर कोई और लड़की है जो इसके सामने निकल के आएगी, या फिर जो शाहिद है उसकी जो फांसी है वो टल जाएगी। ये देखने के लिए आपको करना पड़ेगा कल दूसरे पार्ट का इंतजार। आज हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।